हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू इजी वे टू लर्न इंग्लिश। फ्रेंड्स, आपने टेंस का नाम बहुत सुना होगा और आपको आता भी होगा, आपको लर्न भी होगा और आप भूल भी जाते होंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं टेंस का। टेंस का मीनिंग कुछ कुछ टाइम से मिलता है। टाइम का ही सिनोनिम है टेंस। तो टाइम को हम अगर देखा जाए तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जब हमने जन्म लिया था, जब हमने खेल कूद किया था, जब हम स्कूल जाते थे, दैट इज़ पास्ट, जो हमारा बीत चुका है, पास्ट टेंस। इवन अभी 2 मिनट पहले हमने जो भी किया था, ब्रेकफास्ट किया था, लंच किया था या हमने किसी से बात की थी, दैट इज़ ऑल्सो पास्ट। तो ये तो हो गया पास्ट। एक और होता है जो अब हम करने वाले हैं, जो कि हम आगे करेंगे। अभी मैं 2 मिनट बाद क्या करूँगी आपको ये समझाऊँगी। आप 2 मिनट बाद क्या करेंगे, शायद मेरी वीडियो देखेंगे या शायद वीडियो को बंद कर देंगे या शायद चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे या शायद मम्मी कहेंगी खाना खा लो तो खाना खा लेंगे। तो जो हम कर लेंगे दैट इज़ फ्यूचर, जो हम करेंगे दैट इज़ फ्यूचर। अभी शायद एक और बचा जो हम इस टाइम कर रहे हैं, जो कि हमारा चल रहा है, एक पल, वो पल जिसमें हम इस वक्त खड़े हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो पल कहलाता है वर्तमान, हमारा वर्तमान और हमारा प्रेजेंट टाइम। तो हमने टाइम को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया, हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया उसको, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो हम कर चुके हैं और फ्यूचर जो हमने आगे करना है या जो हम अब करेंगे। तो ये हो गए 3 टेंस जो हमारे पास बिल्कुल हमें समझ आ गए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब ये तो हो गई टाइम की बात। अब फिर हमें ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। एक टेंस को इन 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है, आपने डेफिनेट वर्ड सुना होगा। अगर आपसे कोई कहे चाय पियोगे तो आप कहेंगे डेफिनेटली, श्योर पीऊँगा। तो डेफिनेट, श्योर। इंडेफिनिट, नोट श्योर, मीन्स मेरी हैबिट्स, मैं खाना खाती हूँ, मेरी हैबिट है, मैं खाती भी थी और खाती भी हूँ। श्योर नहीं हूँ कि मैंने अभी कंप्लीट कर दिया खाना, मैं तो खाती ही रहूँगी। तो जो काम चलता ही रहता है, हमारी हैबिट्स, हमारा रूटीन, हमारे डेली हाउस चोर्स, वो होते हैं इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो प्रेजेंट में चलते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया इंडेफिनिट के बारे में। जो हमारे डेली रूटीन है और जो हम रोज़ रोज़ काम करते हैं, जो हमारी हैबिट्स को बताते हैं। हिंदी साउंड अगर बोलूँ तो ता है, ते है, ती हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेम केस है पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, सेम है पास्ट इंडेफिनिट। जो हम करते थे, जो हमारी पास्ट की हैबिट्स हैं, जो हमारा पास्ट का रूटीन था, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, 2 टेंस क्लियर हो गए। अब हम आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट पे। जो हम करेंगे, मैं खाना खाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं बाजार जाऊंगी, मैं अपना होमवर्क करूंगी, तुम खाना खाओगे। तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। हिंदी साउंड, आई विल गो टू मार्केट, आई विल डू माई होमवर्क, शी विल डू हर होमवर्क, दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट। अब बात करते हैं कंटिन्यूस की। कंटिन्यूस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अगर प्रेजेंट है, प्रेजेंट का ही है प्रोग्रेसिव, तो इसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव टेंस, कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस का मतलब जहाँ भी आएगा वहाँ पर आईएनजी होगा। जहाँ भी कंटिन्यूस होगा वहाँ आईएनजी होगा। पहचानेंगे कैसे? अगर इज लगा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि इज प्रेजेंट का साइन है। अगर वॉज लगा है तो पास्ट का साइन हो गया, पास्ट का साइन है वॉज। आईएनजी देख लेंगे और वॉज देख लेंगे, पास्ट का हो गया। तो पास्ट की हैबिट बताने वाला, पास्ट का रूटीन बताने वाला, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट के बारे में बताने वाला, पास्ट के बारे में जो काम कंटिन्यूस था, वो खा रहा था, वो जा रहा था, वो पी रहा था, शी वॉज गोइंग, शी वॉज ड्रिंकिंग, शी वॉज वॉचिंग द वीडियोज, दिस इज पास्ट कंटिन्यूस। शी इज़ लगाएंगे, इज, शी इज़ गोइंग टू मार्केट, शी इज़ डूइंग हर होमवर्क, शी इज़ लिसनिंग टू हर मदर, दैट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस अगर इज़ लगा है। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस की। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होगा? आई विल बी गोइंग, मैं जाऊँगा, मतलब सेम है।
इंडेफिनिट वाला भी है, लेकिन बी का यूज़ करेंगे बिकॉज आईएनजी लगा है वहाँ पर। आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा हूँगा, मैं खा रहा हूँगा। आई विल बी ईटिंग, आई विल बी प्लेइंग। यू विल बी डांसिंग, तुम डांस कर रहे होगे। यू विल बी सिंगिंग, तुम गाना गा रहे होंगे। कॉन्टिन्यूस हो गया। बात करते हैं परफेक्ट की। परफेक्ट, किसी किसी काम में हर कोई परफेक्ट होता है। हो सकता है आप डांस में परफेक्ट हो सकता है आप सिंगिंग में परफेक्ट हो। परफेक्ट का मतलब पूरी तरह से किया गया काम। तो अगर मैं पूरा खाना खा चुकी हूँ, मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, तो वो परफेक्शन है मेरा। आई हैव डन, आई हैव डन, मैं कर चुकी हूँ। यू हैव टेकन लंच, यू हैव डन योर होमवर्क। मीन्स सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे हैज़ और हैव, इसमें हैज़ और हैव लगेगा। आई हैव डन। अगर हैज़ हैव लगा रहे हैं देन इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। अगर हम हैड लगा रहे हैं, इसमें हम सिंगुलर प्लूरल नहीं देखते हैं, सीधा हैड लगा देते हैं, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। शी हैड डन हिज होमवर्क, उसने अपना काम कर लिया था। शी हैड टॉक्ड टू मी, उसने मुझसे बात की थी। शी हैड टॉक टू मी, शी हैड टॉक टू यू, उसने तुमसे बात की थी। ओके, तो हो गया पास्ट परफेक्ट। नाउ फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा यूज़ करेंगे विल हैव का। विल हैव, आई विल हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना काम कर चुकी होंगी बाय 2 o'clock, 2 बजे तक। आई विल हैव डन माई होमवर्क बाय 2 o'clock, मैं 2 बजे तक अपना काम कर चुकी होंगी। यू विल हैव गोन टू मार्केट, तुम बाजार जा चुके होगे। विल हैव एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नाउ इट कम्स टू परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस, काम पूरा हो चुका होगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के साथ लगाएंगे। कंटिन्यूस मैंने बोला था जहाँ भी कंटिन्यूस वहाँ आईएनजी। तो हैज़, हैव, दोनों में से कोई भी, मतलब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हैज़, हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसको वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाली फॉर्म होती है ना, इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आईएनजी कहने की ज़रूरत नहीं है, फोर्थ फॉर्म से ही समझ जाइए कि उसमें आईएनजी है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज़, हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और टाइम दिया होगा, कोई भी टाइम सिंस एंड फोर के साथ। टाइम सिंस होगा एंड फोर होगा उसके साथ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी सेम होगा, लेकिन हैड होगा यहाँ पर बस। हैज़, हैव, बीन भी लगेगा यहाँ पर। हैज़, हैव, बीन, हैड, बीन एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड प्लस टाइम। परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, विल हैव, शैल हैव एंड बीन ऑल्सो। बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओके गाइज, तो ये हो गया हमारा, सारे टेंस हो गए हैं। इंडेफिनिट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंडेफिनिट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर प्लूरल है तो बेस फॉर्म है, अगर सिंगुलर है तो एस और ई एस का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज, एम, आर प्लस आई एन जी, प्लस आई एन जी, इज, एम, आर प्लस आई एन जी। अगर परफेक्ट है तो हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हैज़, हैव, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी एंड टाइम दिया होगा। ठीक है ना गाइस, तो ये आई थिंक आपको समझ आ गया। हमने इंडेफिनिट के निगेटिव इंटरोगेटिव कर लिए हैं, जिसमें हम डू या डज का यूज़ करते हैं, डू या डज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस कर चुके हैं, इसमें भी हम करते हैं, सिर्फ नोट का यूज़ करते हैं। इज़, नोट, वॉज, इज़ नोट, एम नोट, आर नोट। परफेक्ट में हैज़, नोट। आज हम करेंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट टेंस को करेंगे। लेट्स गो अहेड। प्रेजेंट परफेक्ट, हिज फ्रेंड हैज मेट विद एन एक्सीडेंट। हिज फ्रेंड इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। हैज इसमें वर्ब है जो कि परफेक्ट का साइन है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट का साइन है, हैज। मेट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, विद इसमें एक प्रीपोजिशन है, एंड एन आर्टिकल। एक्सीडेंट इसमें क्योंकि आर्टिकल लगा है तो ऑब्वियसली इट इज नाउन। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट की स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट जो कि माय फ्रेंड है और हिज फ्रेंड है, वर्ब जो कि हैज और हैव है, हेल्पिंग वर्ब क्योंकि हमारे पास एक मेन वर्ब भी है। जब मेन वर्ब है तो दूसरी वर्ब ये
मेन वर्ब के साथ आई है तो हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी एंड अदर्स ऑब्जेक्टिव पार्ट्स आ जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ठीक है ना, तो ये होगी इसकी स्ट्रक्चर, जैसे कि बिल्कुल सही बैठती है। हिज फ्रेंड सब्जेक्ट हैज थर्ड फॉर्म मैड मेन वर्ब एंड विद एन एक्सीडेंट। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? वर्ब की ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में नोट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हिज फ्रेंड हैज नॉट मेट विद एन एक्सीडेंट। उसका फ्रेंड का एक्सीडेंट नहीं हुआ। ठीक है, इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? हैज हिज फ्रेंड मेट विद एन एक्सीडेंट, हैज हिज फ्रेंड मेट एन एक्सीडेंट एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टेकन आवर लंच। हम टेकन के प्लेस पर लंच लेने के लिए या कुछ भी खाने पीने के लिए हैज़ और हैव का भी यूज़ करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कहीं लिखा हुआ कि वहाँ पर 2 बार हैव लिखा है या 2 बार हैड लिखा है। हैज़ नहीं आएगा 2 बार, हैज़ नहीं, सिर्फ हैव और हैड आ सकते हैं। हैव प्रेजेंट में आएगा और हैड पास्ट में आएगा। तो यहाँ पर मैं अगर हैव लगा दूँ टेकन के प्लेस पर तो यहाँ हो जाएगा 2 बार हैव, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है तो हैव नहीं आएगा, हैड आएगा। We have had our lunch भी सही है, we have taken our lunch भी सही है, तो 2 बार had, एक बार have हो जाएगा और एक बार had हो जाएगा, क्योंकि बात प्रेजेंट की है तो have है। अगर पास्ट की बात होती तो we had our lunch, 2 बार had आ जाता है। निगेटिव बनाने के लिए करेंगे we have not had our lunch, we have not had our lunch। Now move to पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ साथ हम यूज़ करते हैं हैड का। दिस इज द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड अदर ऑब्जेक्टिव पार्ट्स। द पुलिस हैड कॉट द पिक पॉकेट। पिक पॉकेट जेब कतरे, पुलिस ने जेब कतरों को पकड़ लिया है, लिया है नहीं, पकड़ लिया था। पुलिस जेब कतरों को पकड़ चुकी थी या पकड़ चुकी या पकड़ लिया था। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आर्टिकल, पिक पॉकेट, नाउन। नेगेटिव बनाने के लिए द पुलिस हैड नॉट कॉट द पिक पॉकेट। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हैड द पुलिस कॉट द पिक पॉकेट। नेक्स्ट इज द सर्वेंट हैड लॉस्ट द की ऑफ द मेन गेट। द सर्वेंट सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, लॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, द आर्टिकल, की नाउन, ऑफ प्रेपोजिशन, मेन गेट, गेट तो नाउन ही है और मेन हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव, क्योंकि मेन है, गेट को क्वालिफाई कर रहा है, मेन गेट, मेन एडजेक्टिव। ठीक है। द सर्वेंट हैड, अब नेगेटिव बना रही हूँ, द सर्वेंट हैड नॉट लॉस्ट द की ऑफ मेन गेट। इंटेरोगेटिव हैड द सर्वेंट लॉस्ट द की ऑफ मेन गेट। आई थिंक समझ आ गया है। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहले देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट जो कि ही है, यहाँ पर आई है और यहाँ पर दे है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल, दोनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड हैव, विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट। ओके। He will have saved 5,000 rupees by the end of this month. इस महीने के आखिर तक वो 5,000 रुपये की सेविंग कर लेगा, कर चुका होगा या बचा चुका होगा। निगेटिव बनाने के लिए हम लगाएंगे हैव के बाद नोट। He will have not और haven't भी बोल सकते हैं इसको। He will have not saved 5,000 rupees by the end of this month. इस मंथ के आखिर तक वो 5,000 रुपये नहीं सेव कर चुका होगा। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, आई शैल हैव ड्रंक ऑल द वाइन विद इन 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के अंदर मैं सारी वाइन पी चुकी होंगी या पी चुकी होऊंगा। आई शैल हैव ड्रंक ऑल द वाइन विद इन 15 मिनट्स। नोट कहाँ पर लगेगा? आई शैल हैवंट, हैव नोट। ओके। दे विल हैव लेफ्ट द हाउस बाय मंडे। They will have not left the house by Monday. They will haven't left the house by Monday. वो कब तक घर नहीं छोड़ चुके होंगे, वो कब तक अपना घर या घर नहीं छोड़ चुके होंगे। पहले हम इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमने देखा था कि क्वाज्म, QUAS क्वाज्म,
तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा बाय व्हेन, उसके बाद आ जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब जो कि है विल। बाय व्हेन विल, नेक्स्ट सब्जेक्ट दे, बाय व्हेन विल दे, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा आ गया है, उसके बाद मेन वर्ब बाय व्हेन विल दे हैव लेफ्ट द हाउस बाय मंडे, आंसर है मंडे तक छोड़ चुके होंगे। बाय व्हेन विल दे हैव लेफ्ट, क्वेश्चन मार्क, बाय व्हेन विल दे हैव लेफ्ट, वो कब तक छोड़ चुके होंगे अपना घर, लेफ्ट द हाउस, लेफ्ट द हाउस। तो क्वेश्चन बना बाय व्हेन विल दे हैव लेफ्ट द हाउस, ही विल हैव नॉट सेव्ड 5000 मनी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, डबल इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें बनाना पड़ेगा वो इस मंथ के लास्ट तक 5000 रुपये बचा चुका होगा। तो वो क्या बचा चुका होगा इस मंथ के लास्ट तक, वो कितने रुपीज़ बचा चुका होगा। तो हाउ मैनी रुपीज़, कितने रुपीज़, हाउ मैनी रुपीज़ विल ही हैव saved by the end of this month, how many rupees will he have saved by the end of this month. Okay, so this is all for today. Thank you so much for being with me till the very end. Keep watching my videos, keep learning something new and useful, and wish you all the very best. Bye.